इस वक्त हमारे साथ प्रमोद कृष्णम जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं फिर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जब हम कांग्रेस पार्टी से व्यथित या फिर निराश लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें एक नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का भी आता है। आचार्य जी, मोह भंग होता जा रहा है नेताओं का कांग्रेस पार्टी से, आपको क्या वजह लगती है? मीनाक्षी जी, सच बात यह है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और ये कांग्रेस के लिए संक्रमण काल है। और किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि एक सशक्त विपक्ष हो। लेकिन विपक्ष की जो जिम्मेदारी, विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी चाहिए, वो उसमें असफल होती जा रही है। और उसका जो इल्जाम है वो कांग्रेस के सब नेता दूसरों के ऊपर लगाना चाहते हैं, उसका ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। कभी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ते हैं, कभी वो ईवीएम के ऊपर फोड़ते हैं, कभी वो ईडी सीबीआई के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, कभी वो जो भी सही बात कहता है, जो सच बात बोलने की हिम्मत करता है, उसको कहते हैं ये बीजेपी से मिल गया है, ये भाजपा का एजेंट है। सच और कड़वी बात यह है कि कांग्रेस की इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी है। आचार्य जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मीनाक्षी जी, पिछले 15 सालों से कांग्रेस गर्त में जा रही है, धीरे धीरे करके। और 2014 से पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी आदरणीय सोनिया गांधी जी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ये सिलसिला उसी दिन शुरू हो गया था जब सीनियर लीडर को बेइज्जत किया जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डिनेंस को फाड़ना। यदि कोई और व्यक्ति होता राहुल गांधी जी की जगह, तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाता। वो घटना इस तरह की घटना थी जिस तरह महाभारत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के सारे अवगुण नजरअंदाज कर दिए थे, जिस तरह दुर्योधन ने भगवान कृष्ण का अपमान किया था, जिस तरह दुर्योधन ने भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य से लेकर के द्रौपदी को नंगा होने की हट लगाई थी। दुर्योधन ने हट लगाई थी कि द्रौपदी को भरी सभा में खींच के लाया जाए। तो ये जो गुनाह है, ये जो पाप है, यदि इन पापों की तरफ से आंख बंद कर ली जाए और पार्टी के तमाम नेता जो इस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसी भूमिकाओं में हैं, ये सारे वरिष्ठ नेताओं से अगर आप अकेले में मिलो, अकेले में पूछो, तो वो यही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो एकमात्र प्रॉब्लम राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता, और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। आचार्य जी, आपने कहा कि सीनियर लीडर्स की बात नहीं सुनी गई, या ईडी सीबीआई की बात कर लें, सीनियर लीडर्स की नहीं सुनी गई। कपिल सिब्बल नाराज हो गए, गुलाम नबी आजाद नाराज हो गए, लेकिन जो युवा नेता है वो भी यही बात कह रहे हैं। मैं जब गौरव वल्लभ का ये इस्तीफानामा देख रही हूं तो वे कह रहे हैं कि जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है जहां पर युवा और बौद्धिक लोगों के आइडियाज की कद्र होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने महसूस किया कि नए आइडिया वाले युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। तो ना युवा के साथ एडजस्ट कर पा रही है, ना सीनियर के साथ एडजस्ट कर पा रही है, तो किसके साथ एडजस्ट कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा गैंग बन गया है जिसका कांग्रेस की आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। जो ना महात्मा गांधी को फॉलो करता है, ना चंद्रशेखर आजाद को फॉलो करता है, ना सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करता है, ना जिसका पंडित नेहरू से कोई लेना देना है। उनका लेना देना इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से भी नहीं है।
टोटली कांग्रेस जो गांधी के रास्ते पे चलती थी, जो कांग्रेस जिसका नारा था वंदे मातरम, जिसका नारा था भारत माता की जय, जिस महात्मा गांधी की सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जो महात्मा गांधी राम राज्य का सपना देखने वाले थे, राम राज्य का सपना सबसे पहले महात्मा गांधी ने देखा। तो आज वो कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े करने वाले नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। दूसरा सवाल, राम राज्य का सपना किसने देखा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी से बड़ा कोई सेकुलर नेता दुनिया में पैदा हुआ है कोई? जिस महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना देखा, आज की कांग्रेस राम के नाम से चिढ़ना शुरू हो गई। जो राम का नाम ले उसको कहते हैं भाजपा का है। क्या भगवान राम ने कभी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी? राम, अयोध्या, सनातन, हिंदुत्व। अब मुझे आप बताइए कि एक आदमी कहता है, एक पार्टी कहती है हम सनातन को मिटा देंगे, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हो जाती है। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम के मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट की अदालत के फैसले से हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए तो राम मंदिर बना। अब राम मंदिर से चिढ़ क्यों है आपको? अयोध्या से चिढ़ क्यों है आपको? आज तक कांग्रेस का बड़ा नेता, जिसमें मैं खास तौर से कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति, भगवान राम के दर्शन करने क्यों नहीं गया? उनके इस डर से कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो चाहे किसी भी उम्र के हैं, जिनकी आस्था सनातन धर्म में है, वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन नहीं गए। मुझे निमंत्रण मिला, मैं चला गया, तो मुझे पार्टी से निकाल दिया। मुझे बताइएगा, इसी तरह से सवाल एक गौरव वल्लभ का नहीं है, सवाल विजेंद्र बॉक्सर का नहीं है, सवाल संजय निरुपम का नहीं है, सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम का नहीं है, सवाल कुछ मूल्यों का है, सवाल कुछ सिद्धांतों का है, सवाल कुछ प्रिंसिपल्स का है। अब मैं पूछना चाहता हूं मीनाक्षी, क्या इस देश के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है? क्या अडानी चोर है? अंबानी चोर है? टाटा चोर है? हिंदुजा चोर है? और अगर ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट चोर हैं, तो फिर ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट तो आपकी पार्टी की जब सरकारें थी उसी समय इनका जन्म हुआ। क्या अडानी को, अंबानी को, हिंदुजा को, टाटा को नरेंद्र मोदी ने पैदा किया? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार में टाटा, अडानी और अंबानी पैदा हुए? इस तरह की वाहियात बातें। कभी आप कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू अलग है, कभी आप कहते हैं कि साहब अयोध्या जो है वहां जाने में सेकुलरिज्म खतरे में हो जाएगा, आप कहते हैं साहब अयोध्या हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ बन गया है। क्या भगवान राम किसी एक पार्टी के हो सकते? नहीं आचार्य जी, देखिए ये आपका तर्क है, लेकिन जब यही बात कांग्रेस पार्टी के लीडर्स से पूछी जाए और खास तौर पर जो आप ये गैंग कह रहे हैं उनसे पूछी जाए, तो आप वो ये कहते हैं कि दरअसल ये तमाम वो नेता हैं जो संघर्ष नहीं करना चाहते, जो डर गए हैं, वो ईडी सीबीआई से डर गए हैं। अब गौरव वल्लभ का पूरा इतिहास हम देख रहे हैं ना, कोई ईडी सीबीआई का केस है, रोहन गुप्ता को हम देखें उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, लंबी फहरिस्त है आचार्य जी। नहीं मीनाक्षी, मुझे बताओ कि मुझ पे कौन सा ईडी का केस है, मुझ पे कौन सा सीबीआई का केस है? जो बात आज गौरव वल्लभ ने कही है वो बात तो मैं 2 साल से कह रहा था। मैंने ये कहा कि आप भारत की जो संसद बनी है इसका विरोध मत करो, क्योंकि ये संसद भारत की है, भाजपा की नहीं। दूसरा मैंने कहा, आप भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ। अगर भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराओगे तो देश में ऐसा संदेश जाएगा जैसे हम राम विरोधी हो गए, आपकी पार्टी राम विरोधी हो गई है। ये कौन सी गलत बात थी? तीसरा मैंने एक बात और कही थी कि आप ये हिंदुत्व को मिटाना, सनातन को मिटाना, इस तरह की बातों को जी करेंगे तो देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी के सिद्धांत से हट गई है, भटक गई है। असलियत बात यह है कि राहुल गांधी जी के साथ जो एक टीम है जी वो टीम टोटली सनातन विरोधी है, और उस टीम को पूरी शक्ति राहुल गांधी जी द्वारा दी जाती है। राहुल गांधी जी
पहले बीजेपी से नफरत करते थे, नरेंद्र मोदी से नफरत करते थे, लेकिन आज वो हिंदुत्व से, हिंदू से, सनातन से, संत से, धर्म नाम से, शब्द से नफरत करना शुरू कर दिया है। जी अगर कोई वंदे मातरम देखिए, कारण किसी के सनातन विरोधी कांग्रेस पार्टी के होने का है, किसी के उनके कार्यशैली का है, किसी में जैसे एकाधिकार चल रहा है एक परिवार का, किसी के मन में ये कारण है। लेकिन एक बात सच है कि एन चुनावों से पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी दुखद परिस्थिति है। बहुत शुक्रिया आचार्य जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए, बातचीत के लिए।